हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोहतक की जोड़ी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी हार गई है और बीजेपी जीत गई है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर मीम्स हैं जिसे मैं अब शेयर करूँगी। तो इस संडे को हम फंडे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले और देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। शीश महल मुझको सुहाने तुझे संग सुखी रोटी भाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। बीजेपी वालों को बस इतना करना है कि शीश महल के दरवाजे दिल्ली की जनता के लिए खोल दिए जाएं और ये दिखाया जाए कि तुम्हारा नौकर कैसे राजा बनकर रहता था। रमेश बिदड़ी जी जीतते जीतते हार गए और आजसी मार लेना हारते हारते जीत गई। बाकी की पूरी आम आदमी पार्टी की हालत इस समय कुछ ऐसी है। रो रो के बुरा हो लोगे जैसे विदाई हुई हो किसी लड़की की। और रही बात लेफ्ट व गोदी मीडिया के, उसके हालात कुछ ऐसे हैं। सबका रो रो बुरा हाल। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो रोना मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द बेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। पकड़ के फंस गया। जी हाँ, अब नहीं रहे इनके पिताश्री मुख्यमंत्री। मेरी वीडियोस पर इतने व्यूज आते हैं कि घंटों में मिलियन क्रॉस कर जाती है और अपने केजरीवाल की इतनी चाटता हूँ कि इनकी डॉक्यूमेंट्री को बैन बताकर अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। बट बेचारा जर्मन शेफर्ड ये भूल गया कि व्यूज की जगह पर वोट काउंट होते हैं, ना कि व्यूज काउंट किए जाते हैं। काले टफी, तुझे खिलाने वाली अब वापस नहीं आएगी। वो तो निर्मोही थी, 4 दिन का मोह जताकर हमें अकेला छोड़ गई। काले बेटा। भाई मियां, इतनी दूर बैठा भी दुख। बीजेपी फैन पूरा एंजॉय कर रहे हैं। शेफर्ड का दुख बांटने के लिए एक लाइक तो बनता है। सीएम चेयर नहीं मिली तो रो रहा है। छोटा बच्चा समझ। केजरीवाल की इस हार से सबसे ज्यादा दुख भगवंत मान को, उन्हें डर है कहीं केजरीवाल उनकी कुर्सी ना छीन लें। आराम से चौधरी, साइड में ले जाके बात करते हैं। बेबी आई विल जस्ट बी बैक। हाँ, आज का करा जाएगा। पाताल लोक वाला सीन उठा रखा है। वो तो हम ही हैं अंकल जी। सिट डाउन। पाताल लोक 2 का सीन उठा रखा है। केजरीवाल की कुछ इस तरह से ही लंका लगने वाली है। चोरों के लिए ये मार्केट में नया मास्क आया है। ये मास्क काफी रियलिस्टिक होता है। इसके आर पार देखना और इसमें सांस लेना आसान रहता है और चोरी करते वक्त कोई पहचानेगा नहीं। तो अभी ये रील अपने चोर दोस्त को शेयर कर। कृपया कर ये रील अपने किसी भी मित्रगण के साथ शेयर न करे, वरना वो भी केजरीवाल की तरह ऐसे ही धरा जाएगा। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि अखिलेश यादव भी इस चुनाव में केजरीवाल को चुनाव लड़वाने गए थे। दिल्ली में फिर बने तारा और सितारा बेघर, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर।
ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। हेलो पापा। हाँ बेटा। उस साइकिल की तो यार वो आगे का मतलब टायर टूट गया, ऊपर का हैंडल टूट गया, पीछे का टायर टूट गया। कौन है? बदतमीज कौन है? और अंत में झाड़ू के साथ साथ साइकिल की हालत भी कुछ ऐसे ही हो गई। मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया है। रोहतास नगर में सरिता सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता होगा 3 नंबर पे इनका बैठा है। पता है, बहुत काम में भाजपा वाले भाजपा को वोट करेंगे। इन लोगों ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ फर्जी गारंटी कार्ड ही बनवाए, फर्जी वीडियोस भी बनवाई। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जरा सा हल्का सा धक्का देने पर ये मोटी भैंस 4 फुट दूर जाकर गिरी। सही बात इस बार है। दिल्ली की जनता ने झाड़ू को बिखेर दिया। भैया क्या देख रहे हो, क्या बात हो गई? बिखर गई, बिखर गई, सही बिखर गई, चकनाचूर हो गई। आदिल खान सारे बिखर गए। बीजेपी वाले दिल्ली में अच्छे से काम करें, यमुना को साफ करें, पॉल्यूशन दूर करें, तो मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल की ये झाड़ू दोबारा से सिमट पाएगी। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। अच्छा, अपने आप को मालिक हमारे समझ। ऑर्डर को बात करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। वाह भाई वाह। उन्होंने अपने लिए शीश महल क्या बनवा लिया, ये खुद को राजा समझने लगे। ये सही भूल बैठे बात थे है। कि दिल्ली के नौकर हैं, ना कि राजा। बट दिल्ली की जनता ने इन्हें सही औकात दिखा दी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। ओह माय गॉड, इतना अहंकार। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आपके फादर आए हैं। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। देखो, इंसान को बदल कभी दिया। गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए, उसका सही नतीजा बात। यही होता है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? केजरीवाल का डाउनफॉल यहीं से शुरू हो गया था और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये तीनों के तीनों हार गए, जिसमें केजरीवाल भी शामिल है। इस देश में हर आदमी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स देता है, एक्साइज ड्यूटी देता है, तरह तरह के टैक्स देता है। तो ये सारा जो सरकारी पैसा है, ये हमारा अपना पैसा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आ गए तो तुम्हारे पैसे से तुम्हारे कोई रिश्वत देंगे, कह रहे हैं फ्री में लैपटॉप देंगे। तो ये कोई पेड़ों से थोड़ी लाएंगे पैसा, ये हमारा ही पैसा है। हमारे पैसे से खुद भी लूटेंगे और कह रहे हैं तुमको बांटेंगे। इसकी हार का एक मुख्य कारण ये भी है कि इसने जो बात बोली, जो बात कही, अपनी उस हर बात से पलट गया। ये एक तरफ जहाँ फ्री फीस को रिश्वत बताता था और आज ये सबसे बड़ा रिश्वतखोर बन बैठा। विधानसभा में पूरी दिल्ली केजरीवाल जी की सरकार बना रही है, तो केजरीवाल जी के साथ सरकार में बैठूंगा, उनकी कैबिनेट में बैठूंगा, मंत्री बन के बैठूंगा। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से? सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। हार गए। कैबिनेट में बैठने की बात तो दूर है, ये बेचारे तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी का नई दिल्ली विधानसभा में रोड शो था, वहां से तो बंदे मिले नहीं। मंगोलपुरी से लेके आए 400-400 रुपया दिहाड़ी पे। क्या बोला तूने? मंगोलपुरी से लेके आए 400-400 रुपया दिहाड़ी पे। किसके लिए आए हो? केजरीवाल की सरकार। भगवंत मान कौन है? हाँ जी, भगवंत मान कौन है? पता नहीं पता। 400 रुपए में आए हुए हैं ये भाई। मैंने सुना है ये शाम को 400 रुपए मिलेगा। जितना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा? हाँ, मिलेगा। मिलेगा, श्योरिटी है। ऑनलाइन हाजिरी डाल दी है और यहाँ प्रचार चल रहा है।
टीचरों को पता प्रचार चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारे स्कूल देखने के लिए आई थी। ये सब भैया दिहाड़ी मानने जितने भी है, शाम को 400 मिलेंगे, उसमें दारू पीऊंगा मैं तो और मजे लूंगा। ये लोग कांड खुद कर रहे थे और आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे, बट जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना इन्होंने समझ लिया था। देखिए, जब मसाज करने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों का क्या किया जाएगा ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और जो हमारे मुद्दे थे उसको जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। प्रचंड तो दूर की बात रही, बहुमत भी नहीं आया। चलिए अब थोड़ा सा प्रकाश अवध बोझा पर भी डाल लेते हैं। धीरे धीरे अपन को गुरुजी का प्यार भी मिला, लेकिन वो टाइम पे मालूम होता है ये सतयुग अपनी लाइफ में क्या ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इसको बाइट दूंगा। अवध बोझा खुद तो डूबा ही, पूरी पार्टी को भी साथ में ले डूबा। और चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़ गई साहब, आप चुनाव हारने के लिए लड़िए। भेदभारी भेज दिए, चुनाव लड़िए और चुनाव हार गए आप। सामने वाला व्यक्ति चुनाव जीत के मुस्कुरा रहा है और आप चुनाव हार के मुस्कुरा रहे हैं। ये होती है पावर साहब, ये होती है पावर, ये राजा बनने की मेंटालिटी। ये चले थे राजा बनने, बट भिखारी बनकर वापस लौटे। अफसर जी से यही कहना है कि वापस जाओ और एक नया कोर्स निकालो कि 10 दिन में IAS कैसे बने। मेरे साथ IAS ऑफिसर पिछले 25 साल की अपने शिक्षा कैरियर में, मगर अगर सिर्फ IAS ऑफिसरों को देखूं तो मेरे पास हिंदुस्तान में 1300 IAS ऑफिसर है। मतलब सिर्फ IAS ऑफिसर, बाकी तो IRS और IPS इनकी तो मैंने कभी अपना वो गिनती ही नहीं की। फेंकने की भी एक सीमा होती है, बट हमारे बोझा सर उन सभी सीमाओं को पार करते हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद से हटे उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा, आप देख लेना। उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा, आप देख लेना। मैं तो नू चाहूँ जो उनसे मेरे 1-2 साल बच रहे न, भगवान या मेरे बड़ी उम्र भी काट कर मोदी को दे दे। नमस्ते। आपको देख के मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ, आपको देख के लग रहा है कि हम जीरो लाने वाले राहुल गांधी का कहना है कि मोदियों को याद नहीं करेगा, बट मेरा कहना है कि ये देश मोदियों को कभी नहीं भूल पाएगा। एक से बढ़ के एक नमूने हैं। बट हाँ, एक बात ये भी है कि मनोरंजन के क्षेत्र में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए योगदान को भी ये देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। कृपया कोई मुझे ये बताने का कष्ट करेगा कि आखिर ये कांग्रेसी जीरो लाने के बाद किस खुशी में नाच रहे हैं। अब मेरे को राज्यसभा के लिए नहीं करनी। अब मेरा एक सपना, बताइए, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए। सीरियसली, बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी। वो रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा? He has to be sitting in the opposition, facing all the insults that we faced in the last 10 years, that our leaders have faced in the last 10 years. That's a very obsessive dream that I have. पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूँ हमें और बड़े लक्ष्य पार करने और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही काम है। अच्छा है कि सपने देखने पर टैक्स नहीं लगता, वरना ये बेचारा तो कंगाल हो जाता। डायनासोर्स वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह सकता हूँ। और मुझे भी पाजी की बात पर पूरा यकीन है। हमारे मीडिया के सभी, कांग्रेस पार्टी के मीडिया के सभी भाई, कांग्रेस पार्टी के मीडिया के सभी भाई, आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर मीडिया किसकी गोदी में बैठी हुई है। तो मेरे पास कौन है? कौन है भाई मेरे पास? कोई नहीं।
छोड़ के चले गए। कभी कभी सच में इस व्यक्ति के लिए दुख होता है कि परिवार के प्रेशर के चलते ये व्यक्ति कभी भी अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाया। जबरदस्ती बेचारे को अपने राजनीतिक बिजनेस में घुसना पड़ा। जनता को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ा हुआ है, वोट मांगने आ जाते हैं और हालात देखिए जरा, ये इनका लंदन, ये इनका पेरिस, ये किस चीज की रियलिटी। तो ये तो गेट तो बहुत आगे है, वहाँ से लेके मतलब बाहर तक ये अभी और आगे तक लगेगा। अच्छा जी, तो हम लोग को पीना पड़ जाता है पानी, इतना दुखी कर रखे हैं। टैंकर अगर ले बोलेंगे ना, टैंकर 4 दिन में 1 टैंकर भिजवाएगा। क्या कह रहे हैं आप? 15 दिन से ऊपर हो गया ये बात, कोई सुनवाई नहीं है। नहाने धोने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, एक नलके में नंबर लगा, ये तो अभी कुछ नहीं है, 1 घंटे बाद देखिए बिल्कुल काला पानी आएगा। बीजेपी की इस जीत में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था स्वाति मालवाल का। उन्होंने दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर केजरीवाल की हकीकत जनता तक पहुंचाई। आप लोग चाहे इस बात को माने या ना माने। देखिए, बीजेपी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीतिक पढ़ाई बहुत कम है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? इसमें और कुछ नहीं, बस यही दिखाया गया था कि केजरीवाल जी को कुछ ज्यादा ही अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस हो रखा था, जो उनका चकनाचूर हो गया है। हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई पर्सनल लिंक नहीं है, ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है, तो इसे एज ए एंटरटेनमेंट ही रखा जाए। तो एंजॉय किया होगा आपने इस वीडियो को, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।